तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड जीके 2.0 चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंडिया एंड वर्ल्ड जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। हम इस वीडियो में बेसिक से एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि हमें इन क्वेश्चंस को याद रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरा मकसद ये है कि सभी क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में पूरी तरह से कवर हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी तरह से ही 250 क्वेश्चंस की वीडियो को जो है अपलोड करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह की वीडियोस रोजाना आपके मोबाइल फोन पर मिलती रहेगी। तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज की इस टॉपिक के साथ। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। साथ ही साथ अपने दो फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प इस वीडियो से मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके भारत को गणराज्य के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो भारत का जब संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया था तो भारत को गणराज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। पहले 26 जनवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो इस ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो डेट है इसको सम्मान देने के लिए, इसको याद रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। वीडियो थोड़ी सी फास्ट भी रह सकती है क्योंकि हमें 250 क्वेश्चंस को कवर करना है, तो जरूर इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार तथा संविधान निर्माता के रूप में किस महान व्यक्तित्व को जाना जाता है? तो उनका नाम है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इन्हें जो है भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार और संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष रह चुके हैं और संविधान निर्माण भूमिका में इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था। इसीलिए ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज भी भारतीय संविधान का जनक, मुख्य शिल्पकार या संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किस राष्ट्रीय नेता ने देश की सेवा की थी? उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी जो है संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता ने देश का नेतृत्व किया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम नेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी जयपुर है? जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और इसका जो एरिया है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी जो है लखनऊ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ऊपर क्षेत्रफल के हिसाब से था, नीचे जो है जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा जो अपनी समुद्री तटों यानी कि टूरिज्म के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है? तो उसका नाम है गोवा। गोवा जिसका जो क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर ही है ओनली। ठीक है, तो इसके अलावा किसी भी भारत के किसी भी राज्यों का क्षेत्रफल इससे कम नहीं है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। अमृतसर में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, जिसमें जो है जनरल डायर का इंपॉर्टेंट नाम आता है जिसने गोलियां चलाने का आदेश उस टाइम दिया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो कौन सा है? तो उसे कहते हैं भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पशु किस वन्य जीव को घोषित किया गया है? तो उसका नाम है बाघ। क्या नाम है? बाघ। तो बाघ का जो साइंटिफिक नेम है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, तो उसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। पैंथरा टाइग्रिस लिनायस, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाघ जो है भारत की समृद्ध वन्य जीव विरासत, शक्ति और जैव विविधता का भी प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, अब क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पक्षी किस सुंदर पक्षी को घोषित किया गया? राष्ट्रीय जो पक्षी है वो है मोर या फिर मयूर। इसका साइंटिफिक नेम है पोगो क्रिस्टेटस। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय फूल किस पुष्प को घोषित किया गया है? कमल। कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे घोषित किया गया है? बरगद। बरगद का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेंथालिसिस, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय फल किस फल को घोषित किया गया है? आम। आम का जो साइंटिफिक जो नेम है वो है मैनिंगीफेरा इंडिका। मैनिंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रगान किस रचना को माना जाता है? जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कहा जाता है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे एग्जाम के लिए, ये आपको जो कि नोट करने हैं। तो यह तो पता ही होगा सभी को, जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, बंगला में लिखा गया था, ठीक है। उसके हिंदी संस्करण को हिंदी जो संस्करण था उसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। तो इसके जो गाने का समय है वो 52 सेकंड है और सबसे छोटी अवधि जो है 20 सेकंड की है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है, ठीक है। और 1911 ईस्वी में इसको भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दास उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद भी किया था इसका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रगीत किस रचना को माना जाता है? वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें इन्होंने इसकी रचना की थी और इसको 1950 ईस्वी का राउंड भी एक्नॉलेज किया गया था और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये आपको याद रखना। और इसके गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कभी भी नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय संसद के अधिवेशन का जो प्रारंभ है वो जनगण मन से और समापन जो है वंदे मातरम की गायन से होता है, ये आपको याद रखना है। भारत की राजधानी कौन सी है जहां संसद भवन स्थित है? पहले जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता, फिर उसको कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया था नई दिल्ली, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे पवित्र माना जाता है? तो वह है गंगा रिवर। राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को जो है 4 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जो राजस्थान में स्थित है? वो है थार मरुस्थल। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है जो भारत में स्थित है? उसका नाम है कंचनजंगा। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य? 28। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख और सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो वो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किस नेता ने कार्य किया था? वो थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है मुंबई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस विद्वान ने कार्य किया था? सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ये आपको जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हरित क्रांति के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो वह है एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? उनका नाम था वर्गीस कुरियन।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 35, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? उसका नाम था आर्यभट्ट। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है बेंगलुरु। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है 15 जनवरी। राष्ट्रीय साइंस डे प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रशिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है? नील नदी को। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? ऊंची पर्वत चोटी वो है माउंट एवरेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जेनेवा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सन के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध। और लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 56, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? 365 1/4 दिन में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो वो करता है वृक्क यानी कि किडनी। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है इंसुलिन हार्मोन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेटस। मानव शरीर का पीएच सामान्य पीएच कितना होता है? तो होता है 7.4। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वो खाने में यूज होता है इसलिए इसे साधारण नमक कहा जाता है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe। ये इंपॉर्टेंट थोड़े से सिंबल्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कंप्यूटर के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जरूर आपने ये याद रखने हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? तो उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को इनका जो जन्म तिथि है उसी के टाइम उसी में जो है शिक्षक दिवस टीचर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान संत के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है 5 जून। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है 26 नवंबर। रामायण महाकाव्य के रचयिता किस महर्षि को माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत महाकाव्य के रचयिता किस महर्षि को माना जाता है? वेद व्यास। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किस महान पुरुष को जाना जाता है? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किस गुरु को जाना जाता है? गुरु नानक। हॉकी के जादूगर के रूप में किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। क्रिकेट के भगवान के रूप में किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? वो हुई थी ग्रीस देश से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारतीय रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नोबेल अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा।
पंचशील सिद्धांत मुख्य रूप से भारत और किस देश से संबंधित है? चीन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगटिका को 5 नवंबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का राष्ट्रीय ध्रुव पशु कौन सा है? हाथी। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफास इंडिका, भारत का जो है विरासत पशु है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? शक संवत। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल। लोकसभा का 5 साल। राज्यसभा को भारतीय संसद का किस प्रकार का सदन माना जाता है? स्थायी सदन। भारतीय संसद के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? तो उसे जाना जाता है लोकसभा के नाम से। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है जो एक स्थायी सदन है? तो उसको कहते हैं राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5-5 वर्षों का, ये दोनों का होता है। भारत में आपातकालीन घोषणा करने की शक्ति जो है किसके पास होती है? तो होती है राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं किस भाग में वर्णित है? भाग 3। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो वो है भाग 4 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो था संविधान संशोधन 42। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस कारण कहा जाता है? क्योंकि इसमें विस्तृत प्रावधानों के बारे में बताया कि जो है इंफॉर्मेशन इसमें काफी ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार किस संस्था को माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो कौन सा था जहां विशाल स्नानागार मिला है? तो उसका नाम था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस महान शासक ने की थी? वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? वे थे अशोका। कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? वो था अशोका। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का किस युग में जाना जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। जीरो और दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ मैथमेटिशियन को दिया जाता है? आर्यभट्ट। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने वाला प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर। मुगल साम्राज्य का सबसे महान जो शासक था वो कौन था? अकबर। दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? वो था अकबर। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां। ताजमहल किस नगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक है? आगरा। भारत में यूरोपीय कंपनियों में से सबसे पहले कौन आए थे? वो आए थे पुर्तगाली। भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक कौन था? वास्को डी गामा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी थी? 1757 सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सरकार के बीच में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? वो हुआ था मेरठ से। भारत की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो है हिमालय। सबसे लंबी श्रृंखला भारत की पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी हिमालय है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य असम। सबसे ज्यादा चाय असम से पैदा होती है। भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ से होती है? कॉफी होगी कर्नाटका और चाय होगी असम। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। और सबसे खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रकाश की गति का मान लगभग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन, जो 3 लॉज ऑफ ग्रेविटी दी थी। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन। टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन। और रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
मारी क्यूरी। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। रक्त का लाल रंग यानी कि हमारा जो खून होता है लाल क्यों होता है? किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो उसमें होता है हीमोग्लोबिन। भारतीय मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार किस संस्था के पास है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारत की मुद्रा का आधिकारिक नाम क्या है? वो है रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे सी.डी. देशमुख। भारत में योजना आयोग का स्थान लेने वाली संस्था कौन थी? नीति आयोग। जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से? दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य से। ठीक है, ये आपको याद रखने। और जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। कौन सी? पीली क्रांति। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1969 में भारत में पहली बार बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? पेरी डी कॉर्बिन। ये भी आपको याद रखना है। फॉरवर्ड टीम। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। क्रिकेट खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ये भी आपको याद रखना है। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? फीफा। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है? वो होता है खेल। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक, जो खेल के ट्रेनर्स होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल बाद होता है? एशियाई खेल 4 वर्षों के बाद होते हैं। हॉकी खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। शतरंज खेल का जो जन्म है किस देश में माना जाता है? भारत। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? राजा गोपालाचारी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य यानी कि लिटरेचर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वैज्ञानिक की स्मृति में किया गया था? एल्फ्रेड नोबेल। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार कौन सा जाना जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कौन सा प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता, जर्नलिज्म से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून हाल ही में। विश्व जल दिवस 22 मार्च। ये भी आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान नेता की जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय साइंस डे किस वैज्ञानिक की खोज की स्मृति में मनाया जाता है? सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। भारतीय युवा दिवस किस महान विचारक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा डिजाइन किया गया था? पिंगाली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष भाग में कौन सा रंग होता है? केसरिया। और बीच में होता है सफेद और लास्ट में होता है हरा। ये तीनों क्वेश्चन हमारे जो है नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है, तो ये आपको इसी तरह से याद रखना है। ठीक है। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और ये जो है इसमें जो कलर्स हैं उसके भी कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे केसरिया रंग जागृति का, शौर्य और त्याग का, सफेद रंग सत्य पवित्रता का, और हरा जो रंग है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस ऐतिहासिक स्तंभ से लिया गया? अशोक स्तंभ।
भारतीय राष्ट्र पंचांग पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस ध्रुवल प्रणाली को घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये आपको नोट करना है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का संवैधानिक प्रमुख किस पदाधिकारी को माना जाता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा के सदस्यों को चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष बाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को राज्यों को किस प्रकार का संघ कहा जाता है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। वैदिक काल के लोगों द्वारा रचित सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गीता ग्रंथ भगवत गीता भारतीय महाकाव्य के किस भाग का अंग है? वो है महाभारत। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान से हुई थी? बोध गया से। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के किस राज्य में स्थित था? बिहार। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? तो वो था हर्ष। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? 14वीं शताब्दी में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस वीर शासक को जाना जाता है? शिवाजी मराठा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? सुभाष चंद्र बोस। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है जो अंडमान निकोबार में स्थित है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी हिमालय राज्य कौन सा है? वो है लद्दाख। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? उसका नाम है यमुना। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री जल डमरू मध्य कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त वो जो है मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी पर सबसे ठंडे महाद्वीप का नाम क्या है? अंटार्कटिका। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील? सुपीरियर झील। परमाणु के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में जो स्थित भाग है नाभिक कहलाता है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। और बल की SI इकाई किस नाम से जानी जाती है? न्यूटन। और ऊर्जा की SI मात्रक है जूल। मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हार्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हरे पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है? तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? महाधमनी, जिसे एरोटा कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पीत यानी कि बाइल का निर्माण करता है? तो वो होता है यकृत। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? 1951। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1951। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार किस क्षेत्र को माना जाता है? कृषि को। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित था? वो था दुग्ध उत्पादन। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? फिएट मुद्रा। क्या कहा जाता है? फिएट मुद्रा। किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने के लिए प्रमुख जो सूचकांक है वो कौन सा माना जाता है? उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद GDP। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकीकृत कर प्रणाली। ये थी एकीकृत कर प्रणाली, इसका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक किस नाम से जाना जाता है? सेंसेक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारतीय आय का आंकलन करने वाली प्रमुख भारतीय संस्था कौन सी थी? वो थी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंडियन एंड वर्ल्ड जीके, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी फास्ट रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं
ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो है इजीली याद रहें। हमने बेसिक से एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस इसमें कवर करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इन्हीं 250 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके ज़रूर आऊँगा, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसी टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत मेरी इस वीडियो में पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।